वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी अपनी होस्ट आशी। आज की वीडियो पुराने दिनों के नाम। आज की वीडियो आज से कई साल पहले बसने वाले लोगों के नाम। आज की वीडियो उस हसीन बचपन के नाम। आज की वीडियो इन शहरों की भीड़ भाड़ से कहीं बहुत दूर उस गांव की ठंडी दरख्तों की छाँव के नाम, उस सुकून के नाम, उस तस्कीन के नाम। एक गांव था मेरा प्यारा सा, जिसमें मकान भले ही कच्चे थे मगर लोग मन के सच्चे थे। प्यार झलकता था उनके चेहरों से, प्यार झलकता था उनके चेहरों से, तो लहजे से सम्मान झलकता था। जब ईद और त्योहारों की खुशियाँ सब मिलकर मनाते थे, जब ईद और त्योहारों की खुशियाँ सब मिलकर मनाते थे, जब अमीर गरीब एक दूजे के संग मुस्कुराते थे। इस दौर में बूढ़ों को बोझ नहीं समझा जाता था, इस दौर में बूढ़ों को बोझ नहीं समझा जाता था, बल्कि दादा दादी नाना नानी कहकर पुकारा जाता था। तब भले ही लोग सादा जीवन बिताते थे मगर एक दूजे की खुशियाँ और गम मिलकर मनाते थे। बच्चे खेलते थे सारा दिन बैरी के पेड़ के नीचे, बच्चे खेलते थे सारा दिन बैरी के पेड़ के नीचे। शाम होते ही झोलियों में बैर भर कर लाते थे। तब कहाँ थे ये मोबाइल, टीवी, लैपटॉप्स? तब कहाँ थे ये मोबाइल, टीवी, लैपटॉप्स? तब लोग पड़ोस के घर में वीसीआर पर फिल्म देखने जाते थे। तब लोग पड़ोस के घर में वीसीआर पर फिल्म देखने जाते थे। तब कहाँ थी इतनी मसरूफियात? तब तो बड़े बूढ़े रात का खाना खाकर अपने किसी दोस्त के यहाँ आग सेकने जाते थे। मर्दों के जाते ही औरतें बैठती थी सूती कपड़े और धागे लेकर। मर्दों के जाते ही औरतें बैठती थी सूती धागे और कपड़े लेकर और बच्चियों के जहेज बनाती थी। तब कहाँ थे ये सेपरेट रूम? तब कहाँ थे ये सेपरेट रूम? तब तो सब लोग सेन में बिस्तर लगाकर सो जाया करते थे। तब कहाँ था ये 10 बजे उठने का ट्रेंड? तब कहाँ था ये 10 बजे उठने का ट्रेंड आशी? तब तो लोग मुंह अंधेरी ही उठ जाया करते थे। औरतें दिन को लेकर जाती थी तंदूर की रोटी, मर्द आराम से दरख्त की छांव में बैठकर खाया करते थे। तब कहाँ था बच्चों के पास मोबाइल का दौर? तब के बच्चे तो दरख्तों की कचियां अम्मियां तोड़ने जाया करते थे। तब करते थे छोटे बड़ों का सम्मान, तब करते थे छोटे बड़ों का सम्मान। बड़े भी बच्चों से शफकत दिखाया करते थे। क्या कमाल का दौर था ना वो भी, जब मकान भले ही कच्चे थे मगर लोग मन के सच्चे थे। फिर वक्त तेज़ी से गुजरने लगा, सड़कें पक्की होने लगीं, इमारतें खड़ी होने लगीं। गांव का पहला बच्चा शहर जाकर पढ़ने लगा और वहाँ जाकर घर वालों को भी वहाँ बुलाने लगा। फिर एक दूजे की देखा देखी सारा गांव शहर में जाकर बसने लगा। गांव का कच्चा घर फिर वीरान होने लगा। फिर शहर के वो फैशनेबल बच्चे गांव के उस कच्चे घर को मस्मार करने लगे और उसे मस्मार करके सीमेंट के घर बनाने लगे। फिर फैशन के चक्कर में पड़कर इंसान अपनी संस्कृति से दूर जाने लगा। फिर मोबाइल जैसा फितना दुनिया में आया
इसने बच्चों बूढ़ों को घर तक महदूद कर डाला। बच्चे तो बच्चे, अब्बा भी अब घंटों मोबाइल पर गुजारने लगे। दादा दादी एक कमरे तक महदूद हो गए। बच्चे मोबाइल में यूं मसरूफ़ हो गए। अब इस कमरे में कोई नहीं जाता। दादी नसीहतें करती रह जाती है और पोता बस मोबाइल है चलाता। कच्चे सहन में तो सारा दिन बैठते थे। ये पक्का गार्डन उस बूढ़ा बूढ़ी को नहीं भाता। पक्का जब से घर का सेन हुआ है, कमरा सबका अलग अलग हुआ है, तब से बूढ़ा बूढ़ी उस कच्चे घर को याद करते हैं, उस सुकून को याद करते हैं। पोती जब नहीं ओढ़ती सर पर दुपट्टा, वो बूढ़ा बूढ़ी उस पुरानी संस्कृत को याद करते हैं। भले ही तब के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, मगर वो जीने का हुनर जानते थे, वो जीने का हर सलीका जानते थे। अब हर कोई परेशान है, अपनी ही ज़िंदगी में मगन होकर हैरान है। वो सुकून तो उन कच्चे मकानों के साथ ही मस्मार हो गया। इन शहरों की चकाचौंध ने जो पहले अंधा किया था, अब उसने बहरा और ज़हनी मरीज़ भी कर दिया है। हमें मालूम ही नहीं हुआ इस फैशन के चक्कर में हमने क्या कुछ खो दिया। वो गांव जो था एक पुराना सा, वो था सुकून का दूसरा नाम। वो गांव जो था पुराना था, जिसमें मकान भले ही कच्चे थे, मगर लोग मन के सच्चे थे। एक गांव था मेरा प्यारा सा, जिसमें मकान भले ही कच्चे थे, मगर लोग मन के सच्चे थे। हमने इस फैशन के चक्कर में क्या कुछ खो डाला, हमें मालूम ही नहीं हुआ। भले ही आज हमारे पास ज़िंदगी की हर सहूलत है, लेकिन हमारे पास वो सुकून नहीं। तब के बच्चे सुबह मुंह अंधेरे उठते थे और नदियाँ चीराते थे। अब के बच्चे 11 बजे उठते हैं और लगता है कि दुनिया जहान की थकावट उनके अंदर सरायत कर गई है। तब की और अब की संस्कृत में बहुत फ़र्क है। तब के लोगों में और अब के लोगों में बहुत फ़र्क है। तब के लोग मोहब्बत के पुजारी थे, तब के लोग रिश्तों के भूखे थे। इस फैशन ने इंसान को खुदगर्ज बनाया और हर रिश्ते को अंजाम बनाया। और अब लोग पैसे को पूजते हैं, हर चीज़ पैसे से खरीदते हैं। इस पैसे ने सबको है अंधा कर डाला और सारा सुकून बर्बाद कर डाला। हमने फैशन के चक्कर में सब कुछ खो डाला। कभी सोचा है वो गांव और उसका सुकून? काश कि हमने कभी ये पढ़ाई न की होती। काश कि हमने अपनी आबाओ अजदाद की रवायात को कायम रखा होता, तो आज हमारी बेटी के सर पर भी दुपट्टा होता। आज हमारा बेटा भी दादा दादी की इज्जत करता, बाप दादा की नसीहत को कान धरकर सुनता और उस पर अमल करता। मगर इसमें कोई कसूर नहीं हमारे बच्चे का। हमने फैशन के चक्कर में खुद ही तो उसको बदतमीज़ बनाया, उसको जहाँ की रोशनियाँ दिखाकर अदब और तमीज़ से अंधा करवाया। ये सब हमने खुद है करवाया। बस अब कहीं दूर बैठकर वो दादा दादी अपने बच्चों को तकते रहते हैं। यकीन जानो एक दिन तुम भी बूढ़े होगे और एक चरपाई से लगकर सोचोगे कि एक गांव था हमारा भी प्यारा सा, एक गांव था हमारा भी प्यारा सा, जिसमें मकान भले ही कच्चे थे, मगर लोग मन के सच्चे थे। हमने इस फैशन के चक्कर में
अपना कितना नुकसान है कर डाला। तो चलिए इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। तो ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो ऐसी ही बातें सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल दिल की बातें दिल से दिल तक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, फी अमान अल्लाह।